आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और 2022 को कर रहे हैं हम अलविदा एंड वेलकम 2023। क्या लेकर आ सकता है नया साल भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं ब्लूम वेंचर्स के आशीष फाफड़िया, स्टेलारिस वेंचर्स के आलोक गोयल और जीएसएफ एक्सेलरेटर के राजेश साहनी। ये जो कैश बर्न का मुद्दा आता है आलोक, क्या वो एक सबसे बड़ी चीज है जो अब लोगों को रोकनी होगी? ये लिस्टेड प्लेयर्स फॉर एन एग्जांपल विजय शेखर शर्मा भी कह रहे हैं कि इट्स टाइम एंड वी आर पुटिंग एन एंड टू दैट कैश बर्न, क्योंकि उन्होंने वो पेन देखा है। तो ये क्या एक बड़ी लर्निंग रही है इस पूरे इकोसिस्टम के लिए? एंड आर यू आल्सो एडवाइजिंग कि कैश बर्न जितना कम हो सके उतना करें, उससे दूर रहे? एक्चुअली हर्षदा, मुझे लगता है कि हम लोगों का रोल काफी तरीके से कॉन्ट्रेरियन है। जब 2021 में लग रहा था कि पार्टी चल रही है और कैपिटल बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है, हम लोगों का काम था एंटरप्रेन्योर्स को बताना कि ये जो पार्टी अभी चल रही है हमेशा नहीं चलेगी। इनफैक्ट तब हमारा काम था कि जो आप कैश बर्न अभी कर रहे हैं इसको कंट्रोल में लाइए, बिकॉज ये कभी ना कभी जाके किसी ना किसी वॉल को हिट करेगा। सिमिलरली अब हमारा काम ये भी है बताना बहुत सारी कंपनीज को जिनके पास बैंक में कैश है, दैट लुक दीज टाइम्स विल चेंज एज वेल। एंड जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं, दिस इज द टाइम फॉर देम टू अक्वायर गुड टैलेंट। कुछ लोग किसी और नई कंपनीज को अक्वायर भी कर सकते हैं, नई ज्योग्राफीज में जा सकते हैं। तो काफी सारी कंपनीज हर्षदा ऐसी हैं जहां पे हम एक्चुअली फाउंडर्स को बोल रहे हैं कि दिस इज द टाइम फॉर देम टू बी मोर अग्रेसिव। इनफैक्ट एट द सेम टाइम आप भी ठीक कह रही हैं हर्षदा कि कुछ कंपनीज जिनका बर्न या यूनिट इकोनॉमिक्स एडअप नहीं कर रहा है, इसमें वी आर एडवाइजिंग देम टू कंजर्व कैश। तो वो इक्वेशन दोनों तरफ थोड़ा मैटर करती है, बट इन जनरल हम लोगों का काम इन सम वेज इसकी आज की विंड को ना देख के बट कल की क्या विंड होगी उसके हिसाब से कंपनीज को एडवाइस करें। तो चलिए उसी की बात करते हैं। तो कल की हवा किस दिशा में चलती हुई दिखाई देगी? क्योंकि आलोक, आपका जो पहली कमेंट थी वो यही थी कि आप कॉशियस रहेंगे और आपको लगता है जो पेन पॉइंट्स हमने गिनाए थे, बीट यूएस यूरोप रिसेशन, बीट इंटरेस्ट रेट हाइक्स या फिर वो यूक्रेन रशिया वाली वॉर, वो अभी भी हमारे सर पर है, उससे हम आगे बढ़े नहीं हैं। तो ये अगर इस कॉन्टेक्स्ट को जस का तस रखें, हवा किस तरफ चलने वाली है, बताइए, आपका क्या अंदाजा है? देखिए, जहां तक कि अर्ली स्टेज का हिसाब है, हम लोग नॉर्मली जब कंपनीज में आते हैं, एंड मेरे हिसाब से यही ट्रू ब्लूम के लिए भी है, राजेश के लिए भी ट्रू है, हम लोग कंपनीज के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं जी। काफी ऑफन तो उनके पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता उस वक्त। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि उनके लिए ये एक्चुअली बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बिकॉज मार्केट में नॉइज लेवल काफी कम हो गई है इस वक्त, राइट? तो इस वक्त उनका फोकस है प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट मार्केट फिट को एक्सप्लोर करना। तो उनके केस में मेरे हिसाब से कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो लेट स्टेज है उसमें अभी भी मुझे लगता है कि 2023 में स्ट्रेस रहेगा, बिकॉज इवन दो कि पब्लिक मार्केट्स में मल्टीपल सा करेक्शन हुआ है, मेरे हिसाब से अभी अर्निंग से करेक्शन नहीं हुआ। एंड public and private markets have not caught up with public markets yet. So अब वो 6 महीने चलेगा या 12 महीने चलेगा, ये एक्चुअली अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है हर्षदा जी। एंड अनसर्टेनिटी में एटलीस्ट आवर एडवाइस टू एंटरप्रेन्योर्स इज कि अगर आपको अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करनी है, द बेस्ट वे यू कैन डू इट इज बाय हैविंग कैश इन द बैंक। एंड सो वी विल स्टिल बी कॉशियस विद आवर लेट स्टेज कंपनीज unless they are market leaders and they have plenty of cash.